क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब ये सब करके मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर रही है। मत मारिए उसको, छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सोनू गिर गया है, कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ, माँ है या जला दे, कुछ पता ही नहीं चलता तुझे। सोनू बेटा, तुझे कहीं ज्यादा लगी तो नहीं? लगी तो नहीं। इलेक्शन नजदीक है, टिकट तो मुझे ही मिलना चाहिए। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे अब कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, समझे? उसका मुंह बंद करो। अगर मेरा नाम आ गया ना तो देखना। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें मैं संभाल लूं। तुम फिक्र मत करो, प्यार से मानते हैं तो ठीक है, वरना देख लेंगे क्या करना है। मान्य तो बेटा सुनो। जी मम्मी, बोलिए। कल विपुल आ रहा है तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए, तो तैयार रहना। मम्मी आप उसे मना कर दीजिए, मुझे नहीं जाना। फिर से नाटक चालू हुआ तुम्हारा? तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ, तुम उसके साथ नहीं जाओगे तो किसके साथ जाओगे? चुपचाप तैयार रहना, मैं बार बार झूठ नहीं बोलूंगी। तो सच बोल दीजिए, नहीं करनी मुझे उससे शादी। मान्यता तो फिर से स्टार्ट हो गई। हाँ? तूने क्यों नहीं करनी शादी? अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली, प्रॉब्लम क्या है? देखिए भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा लड़का है क्या है, बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। उससे क्या, मुझे किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी। और वैसे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग उसे मेरे पल्ले क्यों बांधना चाहते हैं। पॉलिटिकल और बिजनेस रिश्ते बढ़ाने के लिए ना, इसलिए चाहते हैं आप मेरा रिश्ता उससे जोड़ना। देख मान्यता, इतना दिमाग मत चला, जितना कहा है उतना कर, समझी? और तूने किसी भी लड़के से शादी क्यों नहीं करनी, बता? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। तो समझा ना, समझा? ध्रुव शांत हो जाएगी। चलो पार्टी ऑफिस जाना है। इस नताशा ने तो दम कर रखा है मेरे नाम पे। एक बच्चा नहीं संभलता इससे। तो क्या हुआ माँ? अरे सोनू गिर गया था, रो रहा था। इस लड़की को कोई होश ही नहीं है, पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। मेरा बेटा तो खा गई, ले देखिए एक पोता नहीं संभलता इससे। अरे तू फिक्र क्यों कर रही? मैं और रितु तो ध्यान रखते हैं ना सोनू का, और वैसे भी सोनू की वजह से ही उसको झेल रहे, नहीं तो कब का घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। और माँ जी, वैसे भी हमें घर में नौकरानी की जरूरत थी, वो है घर संभाल लेती है, आप यही सोचकर उसे झेल लीजिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो बड़ी बहू। छोटी बहू, चाय आज लाओगी या कल? जी माँ जी, अभी लाई। मैं देखता हूँ।
आप? जी, मैं आपकी पड़ोसी। आप नए पड़ोसी आए हैं ना, इसलिए सोचा आप सबसे आकर मिल लूं। आइए ना। बैठिए। मेहमान आए हैं, चाय के साथ कुछ और भी लाना चाहिए, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे तकलीफ क्यों कर रहे हैं? वैसे ये मेरी छोटी बहू। रुकिए, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। हाय, हाय, मेरा नाम मान्यता है। मेरा नाम नताशा है। एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। ये आपका बेटा है? जी हाँ। बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। थैंक यू। सोनू बेटा, दीदी को नमस्ते बोला? हाँ मम्मा, मैंने दीदी को हाय किया। चलो होमवर्क करना है ना, बुक्स निकालो। मम्मा होमवर्क बहुत बोरिंग होता है। नहीं बेटा, होमवर्क करना पड़ेगा ना। आपको पता है, मुझे एक ट्रिक आती है जिससे आपका होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा। सच्ची दीदी? हाँ, बताऊं? तो चलो मेरे रूम में। चलो। थैंक यू मान्यता, ये तो बिल्कुल नहीं सुनता मेरी बात, पर तुमने कितने अच्छे से समझा दिया। काश ये ऐसे ही पढ़ता रहे हमेशा। मैं इसे हर रोज पढ़ा दिया करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे एक बात पूछूं? आज सुबह वो तुम्हारी सास तुम पे चिल्ला रही थी, कभी कुछ कहती क्यों नहीं? कैसे बर्दाश्त करती हो इसे? मान्यता, कभी कभी माँ जी को गुस्सा आ जाता है तो, पर वो बड़ी है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। वैसे गुस्सा तो तुम्हें भी आता होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। हाय। बहू, क्या कह रही थी वो? आज ही आई लड़की और जाने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे ये लड़की बहुत तेज लगती है, तुम इससे दूर रहना, समझ गई? जी माँ जी। अरे अभी तक तुम रेडी नहीं हुई, क्या बात है? ये कोई वक्त है डिनर पे जाने का? यार पहले मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करवा दूं, उसके बाद डिनर पे चलेंगे, इसी बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या कहती हो? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा कोई मूड नहीं है। मान्यता, सुनो ना यार, मान्यता। नताशा, एक गिलास पानी देना। लेकर आओ, मेरे लिए भी एक गिलास। गंदे कपड़े? ये क्या है? ये गंदे कपड़े मेहमान रूम में? हाँ, क्या करें यहाँ पर? धोने जा रही थी ना इसे? माँ जी, मैं जेठ जी और भाभी जी को पानी दे रही थी। हाय हाय, ठीक है, कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पे? मैंने क्या कहा था अभी ला कर दो? ये रखकर भी तो आ सकती थी ना पानी देने। देखा मम्मी जी, हमेशा ऐसे ही करती है ये। इसलिए तुम्हें अभी ठीक कर। चल चल, उठा उठा ये सब, उठा और चल ऊपर, जल्दी कर। मान्यता, मान्यता सुनो ना, मान्यता, मान्यता,
क्यों मूड खराब कर रही हो अपना यार? चलो चलते हैं। मान्यता, बैठ जा, बैठ। और मेरी बात ध्यान से सुन, मैं और बच्चे जा रहे हैं मेरी बहन के घर, हमें आने में देर होगी, तब तक सारा काम निपटा के रखना। अगर जरा सी भी काम चोरी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? और एक बात और, हम लोग सोनू को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, समझी? चल अब लग जा अपने काम पे। मान्यता, तुम सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो? जब जाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों था? जा रहा हूं मैं। आंसुओं को मत छुपाओ, मैंने सब देख लिया है। क्यों इतने जुल्म सहती हो तुम? अरे भाग क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊंगी अपने सोनू को लेकर? क्या कहूंगी? यहाँ ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अपने पोते पर जान छिड़कते हैं। मैंने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया अपने बच्चे के लिए। सोचा तुम्हें आंसुओं से भीगना बहुत पसंद है, तो क्यों ना पूरा भिगा दूं। समलैंगिक रिश्ते यानी अपने जैसे इंसान की तरफ आकर्षित होना, उससे प्यार करना, यही था नताशा और मान्यता का रिश्ता। लेकिन हमारा ये समाज आज भी इस रिश्ते को गलत मानता है। इस रिश्ते को, इस एहसास को वो आज भी स्वीकार नहीं करता। क्या नताशा और मान्यता के साथ भी वैसा ही होगा?
क्या ये दोनों समाज और परिवार के डर से अपनी इच्छाओं को दबा देंगे? क्या मोड़ लाएगी इनकी जिंदगी? नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। पता है मान्यता, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि मैंने खुद को जाना है। मुझे कभी मेरे पति में इंटरेस्ट था ही नहीं। उनसे मेरी शादी हो गई और मैंने समझौता कर लिया। जब वो मुझे छूते थे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर अब जान गई हूँ। और नताशा, तुम इतने टाइम ऐसे रही कैसे इन लोगों के बीच, अपनी असलियत से भागती? मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उसके बाद मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। सच में तुमने मेरी जिंदगी को एक दिशा दे दी है। हम कभी अलग नहीं होंगे। मान्यता, मान्यता, बहुत नाटक बढ़ गए तेरे। तू विपुल के साथ क्यों नहीं गई? हाँ, नहीं गई और ना ही मैं जाऊंगी। 10 बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ, नहीं करनी शादी, नहीं करनी। आप लोगों को समझ में नहीं आता। देख मान्यता, इलेक्शन सर पर है और मैं नहीं चाहती तेरी किसी भी हरकत से मेरा नुकसान हो। जैसा कहा है वैसे चुपचाप कर। नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और आप लोग अपने फायदे के लिए मुझे सब में क्यों ढकेल रहे हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी। क्यों? मत मार बेटा, इसकी शादी हम 2-4 दिन में कर देते हैं, क्योंकि विपुल के बाप का हाथ अगर हमारे सर से उठ गया ना तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। ठीक कह रही हैं आप। देख मान्यता, मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात संभाली है। आज बेइज्जती मत करना। आज वो फिर से आ रहा है और तेरी शादी उसी के साथ होगी, और वो भी बहुत जल्द। आई बात समझ में? चलो। नहीं करूंगी। मान्यता, तुम रो क्यों रही हो? ये लोग मेरी शादी उससे कर देंगे जल्दी से जल्दी। मैं फिर से मुझे उससे शादी नहीं करनी। देखो मान्यता, तुम घबराओ नहीं, हम कुछ सोचते हैं ना। प्लीज जल्दी कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ सोच लेंगे। पर मुझे तुमसे मिलना है। देखो, तुम्हारे घर वालों को जाने दो, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। ओके। हाँ विपुल, हाँ मैंने समझा दिया उसे। हाँ मिलेगी, आज तुझे मिलेगी। ठीक है। कोई है? कोई नजर ही नहीं आ रहा। बेटी, मैं अपनी बहू को ढूंढ रही थी, वो आई है क्या यहाँ? मैं पूरे घर में चिल्लाते फिर रही हूँ और तुम यहाँ मजे मार रही हो। कपड़े धोने के लिए कहा था ना कल, अभी तक धुले नहीं? हाँ माँ जी माफ कर दीजिए माँ जी। बहुत पर निकला है माँ जी इसके। तुम घर चलो, हम बताते हैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कोई करता है क्या किसी के साथ? तुम तो बेटा चुप ही रहो, हमारे घर के मामले में मत बोलो, हम निपट लेंगे। लेकिन आंटी, बस। और तू, तुझे समझाया था ना इससे दूर रहने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आती?
आज मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद तुम इस लड़की से नहीं मिलोगी, समझी? चल चल यहाँ से। चल। कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए कहा था ना, वहाँ जाकर बैठ गई। ये कर रही हो तुम, ये कर रही हो, ये कर रही हो, ये कर रही हो, ये कर रही हो तुम। हेलो। मान्यता कहाँ हो तुम यार? घर के बाहर खड़ा हूं मैं। अच्छा, ओ सॉरी, वो मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के वहाँ आई हूँ। फोन करके आना चाहिए था। मैंने बताया था आंटी जी और ध्रुव को। वो भूल गए होंगे। अब एक काम करो, मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंजॉय करने दो, बाय। हेलो मान्यता, 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 मुझे पता है तुम अंदर हो। देखो ये मेरी इंसल्ट है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुना तुमने? नताशा कहाँ है? बुलाओ उसको। निकलो यहाँ से, नताशा तुमसे नहीं मिल सकती। मैंने कहा ना, मुझे उससे मिलना है। क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कितना मारा है उसको, सब पता है मुझे। ये लड़की क्या शोर मचा रखा है? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? कह दिया ना कि नताशा तुमसे नहीं मिलेगी। चलो यहाँ से, चलो। बंद कर दरवाजा। अच्छा ये है तुम्हारी फ्रेंड का घर? झूठ बोला तुमने मुझसे? हाँ बोला। अब तो पीछा छोड़ दो मेरा। बस मान्यता, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। 2 दिन में तुम्हारी विपुल के साथ शादी है। मम्मी ऐसे कैसे? मतलब अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी? मम्मी नहीं, मैं नहीं करूंगी ये शादी। सुना नहीं तूने? मम्मी ने फैसला लिया है, तेरी राय नहीं पूछी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे ठीक से दबाना, जान नहीं है क्या हाथों में? काम होता नहीं तुझसे। अरे बहू, बहू। हेलो मान्यता, क्या हुआ? वो मेरी शादी 2 दिन में है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी विपुल से फिक्स कर दी है। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम फिक्र मत करो मान्यता, मैं हूं ना, नहीं होगी ये शादी, बस तुम टेंशन मत लो। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं यार, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला। सुनो, एक काम करते, हम भाग चलते। हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे। सुनो, मैं अभी रखती हूँ, मैं मौका देख के तुमसे मिलने आऊंगी, फिर प्लान करेंगे कि कब और कैसे भागना है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं वेट करूंगी। एक काम करते, हम भाग चलते।
तुम्हें मंदिर छोड़ के हम लोग रितु के भाई के यहाँ सोकर आते हैं और फिर तुम्हें मंदिर से पिक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन इस सोनू का ना अच्छे से ध्यान रखना। बहुत भागता है, बहुत शैतानी करता है आजकल। ओके माँ जी। लगता है कुछ भूल गए। मैं तुमसे मिलने ही आने वाली थी अभी। पता है, मम्मी और भैया शादी के इनविटेशंस देने गए रिश्तेदार को, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने कुछ सोचा है कि आज रात मैं, तुम और सोनू भाग चलेंगे। ये देखो अतुल, इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा। देख कौन से ख्यालों में खोई रहती है। माँ इसके पर निकल आए, काटने पड़ेंगे। रितु तू सोनू को घर में सुला दे। माँ तो चल, इसकी दिमाग ठिकाने लगाता। लो गंदी हरकत करे थी तो, हाँ? मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब ये सब करके मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर रही है। मत मारिए उसको, छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जे तुम्हें देख लूंगी। चल बंद कर इसे। इस पे जो प्यार का भूत सवार हुआ है ना, उसे मैं उतारूंगा। चल चल छोड़ो, चल संभालो इसको, हमारे घर की इज्जत को बर्बाद करना चाहती है। हुआ क्या? पूछो इससे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इससे पूछो मेरी छोटी बहू के साथ क्या कुकर्म कर रही थी। इसे आदमी नहीं औरतें पसंद है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? अपनी बहन से पूछो, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, बिस्तर में। हाँ सच है ये। अब पता चल गया आप लोगों को कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी थी। अब तो सबको पता चल गया। खुश? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं है ये, मैं सिर्फ और सिर्फ नताशा से प्यार करती हूँ। देखा इसकी बेशर्मी? सुन लो इसकी बकवास और इसे रोकने की पूरी कोशिश करो। अगर मेरे घर की इज्जत इसकी वजह से नीलाम हुई ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। माफ कीजिए मातू जी, 2 दिन में इसकी शादी है, बस वो हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। संभालो इसको। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। चलो भैया कहाँ ले जा रहे हो मुझे?
लो खाना खा लो। मुझे सोनू से मिलने दीजिए भाभी प्लीज। वो भी तेरी तरह हो जाए। दूर रख अपने हाथ मुझसे। भाभी भाभी रुको, भाभी भाभी दरवाजा खोलो, भाभी सुनो, भाभी दरवाजा खोलो। मुझे मम्मी से मिलना है। मुझे सोनू से मिलने दो भाभी। बेटा तुम अपनी मम्मी से नहीं मिल सकते, तुम्हारी मम्मी बीमार है। और अगर तुम उनसे मिलोगे तो वो और भी बीमार हो जाएंगी और मर जाएंगी। तुम क्या चाहते हो, अपनी माँ से अलग होना चाहते हो हमेशा के लिए? नहीं दादी, मैं मम्मी के ठीक होने तक वेट करूंगा। बस मम्मी आप ठीक हो जाओ, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सोनू बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? यहाँ किस बीमारी की बात की जा रही है? क्या समलैंगिक होना पाप है, खराब है? क्या ऐसे लोगों की कोई इच्छाएं नहीं होती? नताशा के ससुराल वाले और मान्यता के घर वाले उनकी इन इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके प्यार की वजह से उनके खानदान की इज्जत पर दाग लग जाएगा। पर क्यों? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि इस समाज में नताशा और मान्यता जैसे कई लोग हैं जिनकी अपनी भावनाएं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही इंसान की भावनाएं भी एक नहीं होती। फर्क सिर्फ सोच का है, जो मान्यता और नताशा के घर वालों की कभी बदलने वाली नहीं थी। क्या नताशा और मान्यता एक हो पाएंगे या फिर वो अपनी भावनाओं का गला दबाकर आगे निकल जाएंगे? आइए देखते हैं। दरवाजा खोलो मम्मी, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज मम्मी। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मम्मी मैं विपुल से शादी भी करूंगी, प्लीज मम्मी। सच? हाँ मम्मी। मम्मी पर मेरी एक शर्त है, बस आखिरी बार मुझे नताशा से मिलना है। उसके बाद आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वो सब करूंगी। मैं विपुल से शादी भी करूंगी मम्मी। आप सबके सामने मिलूंगी, पक्का, सबके सामने, प्लीज। ठीक है, मुझे मधु जी से बात करने दो। क्या कह रही हैं आप बहन जी? मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन इससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे भी कल मान्यता की शादी हो रही है, वो मान चुकी है शादी के लिए। फिर ना वो यहाँ रहेगी और ना ये सब होगा। देखिए आंटी जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे घर की इज्जत की बात है और हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए, और ये भी नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई गलत फैसला उठाए। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। रितु जाकर नताशा को ले आओ। नताशा, कल मेरी शादी है, ये आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हमारे बीच जो भी हुआ उसे मैं भूल जाऊंगी।
और तुम भी भूल जा। नताशा, ऑल द बेस्ट। सोनू का ध्यान रखना और अपना भी। सुनिए, उसे कमरे में बंद मत करिएगा। वैसे भी अब मैं कल जा रही हूँ शादी करके, तो अब आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। मैं शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं कल सूरज उगने से पहले घर के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सोनू को लेके आ जाना, हम भाग चलेंगे। देखो, इतने नखरे करने के बावजूद भी अब आज हमारी शादी हो। अब लड़की हूं मैं, नखरे करना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। वो तो है, लेकिन अब नो नखरे, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे अरे, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। अब तो मैं तुम्हारी हूँ। पहले दूध पी लो, रसम है। कहते हैं कि अगर दूध नहीं पियो तो सुहागरात अच्छी नहीं जाती। और तुम कह रही हो तुम जहर भी पी लेंगे। मुझे नहीं पता कहां गई, कब गई, भाग गई है वो। नताशा और सोनू दोनों गायब हैं। मतलब हमको बेवकूफ बनाकर भाग गए दोनों, छोड़ेंगे नहीं उनको। मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर ये बात बाहर निकली तो। इलेक्शन सर पर है, मार दो उन दोनों को। यही सही तरीका है अपनी इज्जत बचाने का। बबीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये बात बाहर निकली तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वो भागे कहाँ होंगे? मुझे पता है वो कहां जा सकती है। चलो।
मान्यता ऐसे कब तक चलेगा? तुम चिंता मत करो, बस शाम तक का इंतजार करते हैं। अभी तो सब हमें ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, और तब तक के लिए सबसे सेफ जगह है। मैं कुछ खाने का इंतजाम भी। वो देखो वो रहे। मान्यता, तूने हमारी बहुत नाक कटवा दी। तुझे जीने का हक नहीं है अब। मान्यता! भैया, ये क्या किया आपने भैया को? नताशा, सोनू का ख्याल रखना। नताशा, सुनो नताशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नताशा, नताशा तुम्हें कुछ नहीं होगा। नताशा उठो, नताशा प्लीज। नताशा, नताशा, नताशा। ये तो गई, अब तेरी बारी। खबरदार, अरेस्ट करो इन्हें। हेलो, कंट्रोल रूम। दीदी क्या हुआ मम्मी को? नताशा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या कसूर था उसका? यही कि उसने प्यार किया, यही कि वो जी भर कर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी उस इंसान के साथ जिससे वो प्यार करती थी। आज भी हमारा ये समाज इस रिश्ते को गलत नजर से देखता है। आज भी हम इन रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 377 के अंतर्गत हमको हमारा साथी चुनने की अनुमति दे दी है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? कौन सी इज्जत की हम बात कर रहे हैं, जबकि इंसान को समाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति ही नहीं है? क्यों आज भी हम इन रिश्तों को गलत नजर से देखते हैं? रिश्ते इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होते, और समाज और इज्जत के दबाव में आकर हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी की इच्छाओं का गला दबा दें। हमें बदलना होगा, हमारी सोच हमें बदलनी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एक और नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पापा, आज थर्सडे, आइसक्रीम डे। अरे हाँ, मैं अभी जाके फिर से लेकर आता हूँ। वो तो लास्ट टाइम ही खत्म हो गई थी, इस बार कुल्फी ले प्लीज। ओके, वैसे मेरा भी मन कर रहा था कुल्फी खाने का। क्या चल रहा है बाप बेटी में? मम्मा, हम कुल्फी ले जाए? हाँ ठीक है, ले जाओ। यस, चलो। अच्छा, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम रुक जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम लेकर आएंगे। हाँ? बाय। बाय। हेलो, कविता शुक्ला, घर पर ही हो ना? आ रहे हैं हम लोग आपसे मुलाकात करने।
साहब वापस आ गए क्या? अभी तो 5 मिनट पहले चले गए साहब। मैडम जरा हमें पता बता दीजिए। अरे कब से ढूंढ रहे हैं, प्लीज मदद कर दीजिए, प्लीज 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 ये तो आप आगे से राइट लोगे ना तो सबसे बढ़िया वाली जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लगती है मुझे। हाँ। स्ट्रॉबेरी से अच्छी तो कोई है ही नहीं। चॉकलेट भी अच्छी लगती है वैसे। मम्मा ने जो मिस किया है ना, आज मम्मा को पता लगेगा। The number you're trying to reach is switched off. The number you're trying to reach is switched off. पापा मम्मा कहाँ गई है? अब बेटा कोई जरूरी काम से गई होगी ना, आ जाएगी जल्दी। अब आप जाकर सो जाओ, जल्दी सोओगे तभी तो सुबह मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलोगे ना सबसे पहले। जाओ सो जाओ। The number you're trying to reach is switched off. जीवन की बुनियाद रिश्ते होते हैं और रिश्तों की बुनियाद विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी बिखर कर चकनाचूर हो जाते हैं। और अगर किसी के मन में धोखा देने की भावना या फिर शक घर कर जाए तो स्वर्ग नर्क बन जाता है। शक और धोखा ऐसे दो जहरीले पौधे हैं जो इंसान के बाहर और अंदर आग लगा देते हैं। और अगर किसी रिश्ते में धोखे या शक ने अपने पांव जमा लिए तो समझ लीजिएगा कि उस रिश्ते में बहुत भयानक अपराध जरूर होने वाला है। अगर मीटिंग के लिए लेट नहीं होता तो मैं खुद छोड़ देता तुम लोगों को। आज मैनेज कर दो प्लीज। हाँ बेटा, पापा कल छोड़ेंगे। हाँ चलो चलो आराम से जाना। हाँ बाय बाय। क्या हुआ? भाई साहब
वो अभी भी ऑटो में बैठ के जो औरत गई है आपकी पत्नी है? हाँ, तुमसे मतलब? उनके साथ जो एक छोटी बच्ची है वो आप दोनों की बेटी है। अरे हमारी बेटी है, लेकिन ये सवाल क्यों पूछे? कौन हो तुम? एक आखिरी सवाल, जिस फ्लैट में आप रहते हैं वो आप ही का है? ये हमारा ही फ्लैट है, लेकिन तुम हो कौन और ये अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! हाँ साहब, ये आदमी आया कैसे अंदर? धक्के मार के निकालो इसको बाहर। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। कैसे कैसे लोग आ जाते? कौन है ये? किसका फोन है? पता नहीं, ऑफिस से होगा शायद। हेलो, कविता शुक्ला? कविता शुक्ला? क्या ये कविता शुक्ला का नंबर है? कौन बोल रहा है? नहीं, ये कविता शुक्ला का नंबर नहीं है, उसके पति सत्यम शुक्ला का नंबर है। बताओ क्या बात करनी है? किसका फोन था? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था मुझसे। मैंने अपना नाम बताया तो फोन काट दिया। खैर, तुम परेशान मत हो, अगर जरूरत होगी तो दोबारा करेगा ना फोन। चलो सो जाते हैं, देर हो गई काफी। हेलो। हाँ सर, मैं गार्ड बोल रहा हूँ। कुछ लोगों ने ना मैडम को घेर के रखा है, आप जल्दी आ जाइए। क्या? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैडम, हाँ बैंक से लोन ले लिया और रफू चक्कर हो जाए, हम लोग देखते रह जाएंगे? कितने फोन किए ईएमआई के लिए? हाँ ईएमआई क्यों नहीं चुका रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है? हटो, आ देंगे हम लोग। हटो, दूर हटो। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मेरे घर तक पहुंच गए तुम? निकलो। धक्का कैसे दे रहे हो? नहीं हटेंगे, हम लोग अलग अलग बैंक से आए हुए रिकवरी एजेंट हैं। तुम्हारी बीवी ने हमारे बैंक से लोन लिया है, अब चुकता नहीं कर पा रही है। क्या लोन? नहीं सत्य, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं। सुना तुमने? सुना ना? अरे कोई लोन नहीं लिया हमने। हटो यहाँ से। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? एक मिनट, अभी पुलिस को बुला दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। लगा फोन पुलिस को, पता चल जाएगा असली चोर कौन है। बदतमीजी से बात नहीं करना, समझा? पैसा लिया ना, चुकता कर देंगे। सिक्योरिटी, भगवान पे बाहर धक्के मार के निकालो सबको। अरे ये क्या बात है? तुमको क्या लगता है? छोड़ेंगे नहीं हम लोग, लोन का पैसा पूरा वसूल करेंगे हम लोग। अरे कहाँ? क्या बात कराएंगे तुमसे? पूरा का पूरा पैसा वसूलेंगे तुमसे। कविता, शांत हो जाओ। ये लो पानी पियो, शांत हो जाओ। अब कविता, एक बात बताओ, तुमने वाकई कोई लोन लिया है क्या? अब नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर तुमने कोई लोन लिया तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया, देती तो बताती ना। तो सिर्फ एक होम लोन चल रहा है मेरे नाम पे। अरे लेकिन उसकी ईएमआई तो मैं रेगुलर भर ही रहा हूँ। फिर ये लोग, कविता, हो सकता है ये किसी दूसरी कविता शुक्ला को ढूंढ रहे थे। इस शहर में कितनी कविताएं हैं। तुम टेंशन मत लो प्लीज। हाँ, शांत हो जाओ कविता, शांत हो जाओ। पति पत्नी का रिश्ता जितना पवित्र होता है,
उतना ही नाजुक भी होता है, लेकिन इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाजुक नींव होती है विश्वास। अगर कविता ने कोई लोन नहीं लिया था तो फिर लोन रिकवरी एजेंट्स के धमकी भरे फोन उसे क्यों आ रहे थे? क्या कविता कोई सच छुपा रही थी? कोई भयानक खेल चल रहा था इन दोनों पति पत्नी के बीच में। मेरा बच्चा। पापा आज आप मेरे क्या लाए? क्या लाया? खुद ही देख लो। पजल बुक। वाह, थैंक यू पापा। जाओ अब जाकर खेलो। हाँ। 10:30 बज रहे हैं, आज बहुत देर लगा दी आने में। ऑफिस में वर्कलोड इतना बढ़ गया है। अच्छा ही है ना, अब जितना ज्यादा काम कराएंगे उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए खरीदी है। कैसी है? महंगी लगी। ऐसे नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खर्चा करने लगे हो? मैडम जी, अरे वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी और बच्चों पर पैसे खर्च ना करे? एक गिलास पानी मिलेगा मैडम? हाँ, लाती। लो। तुम यहाँ? हाँ। मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कोई और है। अगर तुम्हें ऑफिस आना था तो मुझे बोल देती, मैं ले आता। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बहुत पुरानी दोस्त का फोन आया था। उसने ना मुझे यहीं कहीं का एड्रेस दिया और देखो ना, कोइंसिडेंटली वो तुम्हारे ऑफिस के पास ही निकला। अच्छा लाओ, एड्रेस दिखाओ, मैं हेल्प करता हूँ। अरे नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें लेट हो रखो ना ऑफिस के लिए, तुम जाओ। हाँ तुम जाओ, लेकिन आराम से जाना है। हाँ चलो बाय बाय बाय। कविता को लग रहा था कि सत्यम के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया है। क्या सच में सत्यम कविता को धोखा दे रहा था या कविता उस पर शक कर रही है? धोखा या शक, सच चाहे जो भी हो, इस परिवार में कौन सा भयानक अपराध जन्म लेगा ये कोई नहीं कह सकता।
बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हो? मम्मा आ जाएगी जल्दी। देखो आपकी फेवरेट नूडल्स, जल्दी से फिनिश कर दो प्लीज। नहीं खाऊंगी। आप मम्मा को कॉल करो ना, पूरा दिन बीत गया, मम्मा अभी तक नहीं आई। क्या मैंने आपसे कहा ना, मम्मा का मैसेज आया था, वो आश्रम गई है, कुछ दिनों में आ जाएंगे वापस। चलो अब आप जल्दी से अपने नूडल्स फिनिश करो, पापा अपने लिए कॉफी लेकर आते हैं। चलो स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी फिनिश करो। पापा ये मैसेज आप भेज रहे हैं? I'm sorry बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे नहीं पता आपकी मम्मा कहाँ है। इसका मतलब मम्मा का कोई मैसेज नहीं आया था, मम्मा आश्रम नहीं गई है। अब बेटा ढूंढा तो है, हर जगह फोन कर लिया, सब जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चला कहाँ है आपकी मम्मा। तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं बेटा, पुलिस से तो जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है, आपको पता है ना ऐसे में इतनी बदनामी होती है सोसाइटी में। 2 दिन से कविता गायब है। अपनी पत्नी के गायब होने पर भी उसका पति सत्यम ने एफआईआर दर्ज करवाने में इतना समय क्यों लगाया? क्या वो भी कोई सच छुपा रहा था? इस केस में दोनों पति पत्नी का बर्ताव बहुत ही अजीब है। इन दोनों के साथ कुछ तो घट रहा है, वो भी अजीब है। जीवन एक लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच, सच और झूठ के बीच। इस केस में भी युद्ध चल रहा है, सच और झूठ के बीच। कौन सच्चा, कौन झूठा, क्या सच, क्या झूठ? सुन, इसके लिए भी खाना ले जा।
है तू मुझे? किधर गई है? सर चलो चल। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए बहन जी प्लीज। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े बहन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे थोड़ी देर अंदर रहने दीजिए प्लीज प्लीज। वो मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं ऐसे तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। बहन जी प्लीज बस थोड़ी सी देर के लिए रुकिए ना। बहन जी सुनिए तो, बहन जी प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे मदद। देखो I'm sorry, I'm really sorry, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं सच में मजबूर हूँ। वो गुंडे देखो देखो, एक दो दिन की बात है, एक दो दिन की बात है, मैं कुछ चली जाऊंगी, मैं कुछ चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहने दिया ना, तो देख लो मैं क्या करूंगी। अच्छा अच्छा, कहाँ यहाँ पे माँ मत करो ना, सुस्ती हो रही है। माँ लव यू सो मच। आई लव यू टू। मम्मा वामिका को ज्यादा प्यार करती है। बेटा तुम अकेले कहाँ घूम रही हो, और मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने कुछ कहा? मेरी मम्मा 2 दिन से गायब हो गई है और पापा उनको ढूंढ भी नहीं रहे। वामिका बेटा, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना परेशान हो गया था आपके लिए। आप इसके पिता हैं? जी मैम, मैं नहाने गया था, घर आकर देखा तो वामिका कहीं चली गई थी घर से। सियामा ढूंढ रहा था, आप तब तक ले आई। थैंक यू सो मच मैम। वामिका ने हमें बताया कि आपकी वाइफ 2 दिन से मिसिंग है। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई?
क्यों? उसने बैंक वालों से कुछ लोन लिया था, कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब थी मैम। वो रिकवरी वालों से थोड़ा परेशान होकर शायद कहीं चली गई है, पर 1-2 दिन में वापस आ जाएगी मैम। उसने ऐसा कभी नहीं किया है पहले। ठीक है, आज के दिन आप वेट कर लीजिए। अगर आज वो नहीं आती है तो पहले जाके आप अपने वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाइए। एक बात बताइए मुझे, आपके और आपके वाइफ के बीच में सब ठीक था ना? हाँ मैम, सब ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। भामिका बेटा, मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, मम्मा आ जाएगी 1-2 दिन में। आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? हाँ, आप कभी नहीं जाना ऐसे बाहर, ठीक है? चलो आओ। अरे दीदी, आज यहाँ कैसे? किसके घर पर आई थी? सत्यम शुक्ला उसकी बेटी को घर पे छोड़ने आई थी। 2 दिन से उसकी बीवी कविता गायब है और उसने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई। क्या कविता गायब है? हाँ, कैसा आदमी है ये सत्यम शुक्ला? दीदी, सत्यम भैया तो देवता आदमी है। आज के जमाने में उन जैसा हस्बैंड मुश्किल से मिलता है। खोट ना कविता में ही है। उसकी बुद्धि ना उल्टी चलती है। अरे सत्यम भैया कुछ अच्छा करते हैं तो वो उन्हें गलत समझती है, उन्हीं पर शक करती है। यार आजकल ना सत्यम के बिहेवियर में ना मुझे कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। तेरा मतलब उसका अफेयर चल रहा है? ना ना। तो फिर अटेंशन नहीं दे रहा? एल्कोहलिक हो गया है क्या? नहीं ना। तो फिर घर में पैसे नहीं दे रहा? अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो इन सब का उल्टा कर रहा है। पता है, आजकल मेरे लिए गिफ्ट्स ला रहा है, खुल के घर खर्चा दे रहा है और हिसाब भी नहीं मांग रहा। यार कविता, तू भी ना, हर पत्नी का सपना होता है कि उसका पति ऐसा करे, और तू है कि उसमें ही गलतियां देख रही है। अरे यार कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं तुझे? आई एम टेलिंग यू, कुछ गड़बड़ है, वरना वो ऐसा टिपिकल घर बीवी बच्चा वाला नहीं है। खोट ना कविता में ही है। उसकी बुद्धि ना उल्टी चलती है। अरे सत्यम भैया कुछ अच्छा करते हैं तो वो उन्हें गलत समझती है, उन्हीं पर शक करती है। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग में आ गए थे। शायद ना कुछ बैंक लोन का मामला था। आपको क्या लगता है मैडम, हाँ बैंक से लोन ले लिया और रफू चक्कर हो जाए? हम लोग देखते रह जाएंगे। कितने फोन किए EMI के लिए? हाँ, EMI क्यों नहीं चुका रहे हो आप लोग? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कविता फैमिली को बिना बताए खुद से कहीं जा सकती है? हाँ जरूर जा सकती है। अरे या तो कुछ दिनों में सत्यम भैया उसे ढूंढ लेंगे, या फिर देखना वो खुद ही चल कर आ जाएगी। वामिका, वामिका, उठ बेटा।
कविता, कविता, ये क्या हो गया कविता? सत्यम जी, हमारी छानबीन जारी है। हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट कर देंगे। जी। सत्या भाई, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बेझिझक बोलिएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू भाभी जी। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं अलग से मांग ली। तो उन्होंने उससे कैसे चुकाया? उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और यहाँ तक कि अपने आप को बेचकर ये सारे पैसे चुकता किए। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल आपकी तरह अपने प्रॉमिस के पक्के थे पापा। मम्मा, I hate you। आप पापा के एब्सेंस में आंटी से उनकी शिकायत लगा रहे हो? चल कविता, मैं चलती हूँ। भामिका, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना बस पापा को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ। पापा, ये मैसेज आप भेज रहे हैं? I'm sorry बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला। आपकी वाइफ 2 दिन से मिसिंग है। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई, क्यों? आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? हाँ? भामिका, उठ बेटा। मम्मा, हाँ गुप्ता जी, बोलिए ना। जी जी, आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल रास्ते में ही, अभी 10 मिनट का टाइम दीजिए, बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। जी जी जी। हाँ तो आज फाइनल कर देते हैं उसको।
क्या बात है, हाँ? पूरा माहौल बना दिया तुम लोग। लग रहे हो। आता हूं मैं। विशाल, क्या हाल है मेरे भाई? हाँ भाई, कैसे? अच्छा सुन, मेरे पास भी 10,000 है, लगी तो 10 की आज। नहीं भाई, अरे हम लोगों की इतनी औकात कहाँ। अरे खेलना यार। औकात छोड़, इधर आ, मैं खेलूंगा। ये मेरे मम्मा का कातिल। मैडम, मैंने मर्डर नहीं किया है, किसी ने मर्डर किया है। इसे ले जाओ और ऐसी जगह ठिकाने लगाना ताकि पुलिस को लाश आसानी से मिल जाए और हमें इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिले। हाँ, मैंने किडनैप किया था, लेकिन आइडिया इसी का था किडनैपिंग करने का। रविंद्र भाई, सिर्फ जुआ ही खेलते रहोगे या कुछ और भी करोगे? करना क्या है? लोन रिकवरी एजेंट बन के वाइफ के सामने हंगामा खड़ा करना है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो रिकवरी वाले खुद ही तंग करेंगे उनको। कविता को तो पता ही नहीं है कि मैंने उसके नाम पे लोन लिया है। पिछले 2 साल से कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उसके नाम पर लोन लेकर के ऐश कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ। लेकिन सत्यम बाबू, अगर हमने रिकवरी एजेंट बनकर उनको परेशान किया तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि तुमने लोन लिया। कविता को तो सिर्फ शक होगा, लेकिन आसपास वालों को पता चल जाएगा कि लोन का कुछ पंगा है। फिर तुम लोग उसे किडनैप कर लेना, मिलकर मर्डर कर देंगे। सबको लगेगा कि लोन का पंगा था, कहीं भाग गई होगी। देख भाई, मर्डर का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। मर्डर का तुम मुझ पर छोड़ दो। समाज में आदर्श पति की इमेज बना रखी है और अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। क्यों? तो क्या करता मैम? कर्जे इतने बढ़ते जा रहे थे और पिछले 1 साल से मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। ऐसे में मुझे लोन का आइडिया सबसे अच्छा लगा, तब मैंने अपनी बीवी के नाम पे लोन लिया। लेकिन एक के ऊपर एक लोन लेने की वजह से मैं कर्जे में डूबता चला गया। तब मुझे कविता के इंश्योरेंस का आइडिया आया और मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दीजिए। और इस सब में तुमने कभी सोचा कि वामिका का क्या होगा? वो तो हमेशा से तुम्हें एक आदर्श पिता समझती थी। ले जाओ इन सबको।
जरूरत ने फरेब को जन्म दिया और फरेब ने लालच को, और मासूम सी वामिका से उसका सब कुछ छीन गया। अगर सत्यम ने धोखा देने के बजाय कविता को सारा सच बता दिया होता तो आज पति पत्नी मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का कोई ना कोई सही रास्ता जरूर ढूंढ निकालते। आपके जीवन में हजारों परेशानियां आएंगी। पति पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखे, एक साथ मिलकर एक टीम की तरह इन मुसीबतों का सामना करें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।